हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 12th में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट सेकंड। पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट है हमने उसमें सीखा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई गई बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए बनाई गई है। जैसे कि स्कूल होते हैं कई जिसमें फ्री एजुकेशन मिलती है, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, जो अनाथालय होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखा तो वहाँ पर हमने बताया था कि क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता। इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता बल्कि दो और अकाउंट बनाए जाते हैं। एक कौन सा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि आपका किसकी तरह होता है, कैश बुक की तरह। कैश बुक कौन सा अकाउंट होता है, आपका रियल नेचर का होता है, जिसमें कोई भी जो इनकम होती है उसको हम डेबिट करते हैं और जो कोई भी एक्सपेंसेस होता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसी तरह जब भी हमें कुछ पैसा प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसिप्ट, यानी कि हमें कुछ प्राप्त हुआ है और उसे किस साइड में लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। और जब भी हम कुछ पेमेंट करते हैं तो उस पेमेंट को कहाँ पर लिखते हैं, हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट के। यानी कि रिसिप्ट एंड, ये रिसिप्ट है और ये पेमेंट है, तो रिसिप्ट को हम डेबिट करते हैं और पेमेंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए ये क्या है, आपका एक रियल नेचर अकाउंट है। उसके बाद जब हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो कि आपका कौन से नेचर का है, नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल नेचर आपका क्या कहता है, जो इनकम होती है हमारी, जो उस इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जो कोई भी हमारा एक्सपेंसेस होता है एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। यानी कि आपका क्या है, ऑल इनकम को हम क्रेडिट और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, हम डेबिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर भी ये देखना जरूरी होता है कि वो कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से हमें इनकम हुई है और वो कौन कौन से जगह हैं जहाँ पर हमने एक्सपेंडिचर हमारा खर्चा हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए, जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, क्योंकि ये आपका रियल नेचर का होता है और कैश बेसिस होता है, यहाँ पर रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, यानी कि कोई भी रेवेन्यू नेचर की हो या आपकी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो या इनकम हो, कोई भी रिसिप्ट आपकी रेवेन्यू नेचर की हो या आपकी कैपिटल नेचर की हो, दोनों आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। साथ साथ ये वो प्रेजेंट से रिलेटेड हो या पास्ट से रिलेटेड हो या करंट ईयर से रिलेटेड हो या आपकी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, कोई भी रिसिप्ट या पेमेंट, वो भी सब आप यहाँ पर लिखोगे। यानी कि आपके क्वेश्चन में कुछ भी रिसिप्ट या पेमेंट दे दी गई हो वो आपको यहाँ पर लिखनी है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो या कैपिटल। रेवेन्यू नेचर कौन सा होता है, जो आपका रूटीन में आपको कोई भी रिसिप्ट प्राप्त होती है, और कैपिटल जो कभी कभार आपकी इनकम होती है, जो आपको पैसा प्राप्त कभी कभार होता है या कोई पेमेंट आपको कभी कभार करनी होती है, वो आपका कैपिटल नेचर कहलाता है। और रेवेन्यू नेचर जो आपकी कंटिन्यू पर मंथली या मंथ में 2-3 बार या मतलब साल में बहुत बार जो आपकी रिसिप्ट होती रहती है उसे आप रेवेन्यू नेचर कहते हैं। और दोनों तरह के नेचर को हम यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें हम सिर्फ क्या लेते हैं, रेवेन्यू नेचर की लेते हैं, क्योंकि आपका जब भी आप आगे क्वेश्चन करोगे उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका बना हुआ दिया होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका बना दिया होगा। आपको बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, साथ में आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। इनकम और एक्सपेंडिचर जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा उसमें मैंने आपको कहा रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह की आइटम आएंगी, तो इसमें से रेवेन्यू नेचर की उठाकर आप कहाँ पर डालोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि आपके किस तरह का एक अकाउंट है, एक तरह से किस तरह का है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के डालते थे, सेम एज यहाँ पर भी रेवेन्यू नेचर के, और सिर्फ करंट ईयर की आइटम डालेंगे। और जो यहाँ से रिसिप्ट एंड पेमेंट में से रेवेन्यू की डाल दी तो कौन सी बची, कैपिटल की, और कैपिटल अमाउंट्स की कहाँ पर जाएंगे, आपकी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में वही 3 साइड होती हैं आपकी,
एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। वहाँ पर हम जब भी हमने 11th में जो अकाउंट सीखे वहाँ पर हमने सिर्फ कैपिटल वर्ड देखा था, लेकिन यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं कैपिटल फंड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 2 या 3% ऐसे कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं लगे, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर के लिए उन्होंने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। तो उनके ABC इस तरह पर्सनली ना दिखा के सबका एक इकट्ठा अकाउंट बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल फंड, यानी कि कैपिटल को एक तरह से इकट्ठा कर दिया गया, तो वो क्या बन गया आपका कैपिटल फंड। एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, और कैपिटल की बजाय क्या वर्ड यूज करते हैं हम यहाँ पर, कैपिटल फंड का यूज करते हैं। ओके, यानी कि इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह की, यहाँ पर रेवेन्यू और यहाँ पर कैपिटल, कुछ एडजस्टमेंट होगी वो हम आगे सीखेंगे। अकाउंट आपको यहाँ पर ये बनाने हैं, रिसीट पेमेंट दिया होगा, उसमें एक बात और देखो थोड़ा सा समझने के लिए, जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, क्योंकि ये आपका रियल नेचर का है, रिसिप्ट डेबिट साइड आएंगी, पेमेंट आपकी क्रेडिट साइड आएंगी, और जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, क्योंकि ये आपका नॉमिनल नेचर का है, तो जो इसके डेबिट में आइटम है वो आपके क्रेडिट में चले जाएंगे, और जो इसके क्रेडिट में है वो आपके कहाँ पर चली जाएंगी, डेबिट में चले जाएंगी। ओके, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में चली जाएंगी, और जो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट में है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहाँ पर चली जाएंगी, डेबिट में। मान लो यहाँ पर 5000 क्रेडिट है तो यहाँ पर 5000 क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि जब हम एक पार्टनरशिप की या एक कंपनी में बात करते हैं तो वहाँ पर इनकम के सोर्स क्या होते हैं, आपका मेनली प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए तो बैठे ही नहीं हैं, तो इनकम कहाँ कहाँ से होगी वो वर्ड समझना हमारे लिए ज़रूरी है। फर्स्ट में है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक तरह से जो दान दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, जो उसके मेंबर बनते हैं उनके द्वारा जो दिया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका सब्सक्रिप्शन होता है, जो कि हमें रूटीन बेस पे मिलता रहता है। क्योंकि ये रूटीन बेस पे मिलता है, मैंने अभी कहा था रूटीन में मिलता रहता है, जो भी वो आपका क्या कहलाता है, रेवेन्यू नेचर का। और जब रेवेन्यू नेचर की कोई इनकम होती है तो हम उसे कहाँ पर डालते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ना कि हम कैपिटल में। एक तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपको एक तरह से फ़ायदा है, आपकी रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो यह कहाँ पर जाएगा, आपका डेबिट साइड में जाएगा। और इसके बाद क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में आपका एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट साइड में आपकी इनकम होती है, और ये हमारे लिए इनकम है। इसलिए ये जो डेबिट साइड में मान लो 5000 रुपये की आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है तो वो इनकम में कहाँ पर चला जाएगा, आपका क्रेडिट साइड में आपका ये चला जाएगा। ओके, ये चीज़ें याद रखना या समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप जितने भी क्वेश्चन करोगे, कोई भी क्वेश्चन आपका सिर्फ ये अगर 5-7 एंट्रियाँ आपको समझ में आ गई तो आगे मान लो आपको ऑलमोस्ट चैप्टर समझ में आ गया। सब्सक्रिप्शन आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आपको डेबिट साइड में दिया होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको कहाँ पर डालना है, ये क्रेडिट साइड में डालना है। ओके, इसके बाद आता है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस। क्योंकि जो मेंबर होते हैं, एक बार उसका मेंबर बनने के लिए उसे एक फ़ीस देनी होती है, उसको क्या कहते हैं, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, और जो कि आपकी ताउम्र सारा एक बार दी जाती है। उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए ये फ़ीस एक बार दी जाती है। फिर इसका मतलब कि ये आपके रूटीन नेचर के नहीं है, सिर्फ एक बार ही मिली है। इसलिए एक बार तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको कहाँ पर मिलेगी, रिसिप्ट में। रिसिप्ट में मैंने कहा कि चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का, दोनों तरह की आइटम यहाँ पर आती हैं। तो ये है कैपिटल नेचर की, लेकिन रिसिप्ट के डेबिट में तो ये आपको मिलेगी ही। इसके बाद हमें ये देखना है ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी या बैलेंस शीट में जाएगी। अब आप बताइए, जब एक बार मिल ली है तो ये कैपिटल नेचर की है, और कोई भी कैपिटल नेचर की आइटम आपकी कहाँ पर जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। बैलेंस शीट में क्योंकि एक ये लायबिलिटी है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी साइड में आपकी लाइफ मेंबरशिप को लिखा जाएगा। ओके, अब आता है इसके बाद हमारा फंड। फंड क्या होता है, जो हमें पैसा मिलता है तो कई बार देने वाला क्या डिसाइड कर देता है कि आपको मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो आपको इसी पर्पज़ के लिए यूज करना है। मान लो कि एक अनाथालय है,
अनाथालय में वो कोई फंड देता है, कोई पैसे देता है और कह देता है आपको सिर्फ इसके लिए कपड़े ही खरीदने हैं, यानी कि ये कौन सा है, मान लो आपके क्लॉथ फंड है। किसके लिए फंड है? क्लॉथ फंड है। यानी कि यहाँ पर उसने पहले ही ये कह दिया कि ये आपके किस लिए फंड है? क्लॉथ के लिए है। तो यानी कि ये ओब्लिगेशन हमारे पास लाइबिलिटीज़ होगी कि ये हमें कहाँ पर यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ पे यूज करते हैं। ये हमारे लिए कोई ऐसी इनकम नहीं है जिसे हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में कहाँ मिलेगी आपको? डेबिट साइड में मिलेगी, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल नेचर की हो, कोई भी हो आपके रेवेन्यू में मिले, रिसिप्ट में मिलेगी। इसके बाद क्योंकि ये फिक्स कर दिया गया कि ये इसलिए ही यूज है, इसलिए ये हमारी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी कहाँ पर आती है? आपकी बैलेंस शीट में आती है। ओके, तो यानी कि फंड को भी कहाँ लिखा जाता है? आपके बैलेंस शीट में। मैंने 3 चीज़ें बताई, सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू नेचर का होता है, एक्सपेंडिचर और इनकम में आपकी इनकम में आएगा। लाइफ मेंबरशिप एक बार मिलती है इसलिए कैपिटल नेचर की हो गई, कैपिटल नेचर के आइटम आपकी बैलेंस शीट में आएंगी। फंड क्योंकि स्पेसिफिक होता है कि इस चीज़ के लिए यूज लेना है, इसलिए ये भी आपका लाइबिलिटीज़ बन गई कि आपको उसी में यूज लेना है, और इसलिए ये कहाँ पर आएगा? आपका बैलेंस शीट में आएगा। ओके, इसके बाद आता है हमारा टॉपिक एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है? या एडमिशन फीस। स्कूल में एडमिशन लेते हैं आप तो एक बार फीस दी जाती है ये आपकी, लेकिन ये एंट्रेंस होते रहते हैं। एडमिशन आपके मान लो स्कूल में क्या है? होते रहते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें भी बंदे क्या है? आते रहते हैं। यानी कि ये एंट्रेंस फ़ी आपको मिलती रहती है, नया बंदा आता रहता है, आती रहती है। इसलिए एक बार ये आपको कहाँ पर मिलेगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट में, क्योंकि ये आपकी एक तरह से कुछ भी पैसा मिल रहा है आपको, रिसिप्ट के डेबिट साइड में मिलेगी। दूसरा आप फिर आपकी कहाँ पर? क्योंकि ये कंटिन्यूसली मिलती रहती है, इसलिए एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पर डालोगे आप? इनकम में डालोगे, बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, क्योंकि ये कभी कभार मिलने वाली नहीं है, रूटीन में मिलने वाली है, इसलिए आप इसे कहाँ पर डालोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में डालोगे। उसके बाद आता है डोनेशन। डोनेशन की दान कि हम कई बार दान करते रहते हैं, हम अपनी मर्जी से, कई बार तो दिवाली वगैरह पे भी दान दे के आते हैं कि अनाथालय में या वृद्धाश्रम में, हमें देना भी चाहिए। जितना भी हो सके हमें दान करना चाहिए। तो डोनेशन जो होता है, दान, क्योंकि यही जो चीज़ें होती हैं, डोनेशन हो गया कोई भी, उन्हीं के सहारे वो संस्थाएं चलती हैं, क्योंकि सोर्स, इनकम सोर्स यही चीज़ें होती हैं उनके लिए। तो जो डोनेशन होता है उसकी एंट्री कैसे होती है? वो आपका 2 तरह से हो जाता है, एक तो स्पेसिफिक डोनेशन और एक जनरल डोनेशन। ठीक है, अगर आपको कुछ भी, या तो ये लिखा होगा कि स्पेसिफिक कौन सा होता है कि आपको जो मैं डोनेशन दे रहा हूँ, जो दान दे रहा हूँ, आपको ये इसी पर्पज़ के लिए यूज करना है। यानी कि उसने पहले ही बोल दिया आपको ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ इससे यही काम होना चाहिए, वो हो गया आपका स्पेसिफिक। और जनरल बस दान कर दिया, आप जैसा मन करे उस पैसे का यूज करें। जब स्पेसिफिक हो जाता है, तो मैंने अभी वर्ड कहा था, जब स्पेसिफिक हो गया तो लाइबिलिटी हो गई कि उस पैसे को वहीं पर यूज करना है। यानी कि जब स्पेसिफिक हो गया, लाइबिलिटी हो गई, और लाइबिलिटी कहाँ पर लिखते हैं हम? बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो जब स्पेसिफिक डोनेशन की बात आएगी तो हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, लेकिन जब जर्नल डोनेशन की बात आएगी तो जर्नल यानी कि जैसा चाहे हम यूज कर सकते हैं। और डोनेशन क्योंकि कंटिन्यू